इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता रही हूँ स्पेक्ट्रम के टाइप। स्पेक्ट्रम के टाइप में हम लोग देख रहे हैं अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको बहुत इजी वे में हम समझ सकते हैं। क्या होता है, बुक में पढ़ते हैं ना तो हमको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है ये टॉपिक, क्योंकि उसमें पूरा थ्योरेटिकल बेस पे दे दिया रहता है। तो जैसे हम समझें कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है और ये उसका एक्साइटेड स्टेट है। फर्स्टली हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब कि उसका स्टेबल स्टेट है। जैसे ही उसको हम क्या देते हैं, यहाँ पे विबग्योर लिखा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं शायद, है ना। तो विबग्योर लिखा हुआ है। अगर हम वाइट लाइट को किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो वो वाइट लाइट में से, जिसमें क्या है, इतने सारे लाइट वेवलेंथ है, जिसमें से एक आध वेवलेंथ को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। और जैसे ही एब्जॉर्ब करा, वो एब्जॉर्ब करके, क्योंकि एब्जॉर्प्शन से क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, तो वो इस लेवल पे ना बिलोंग करके क्या करेगा, एक्साइटेड लेवल पे पहुंच जाता है। और देखिए, जब विबग्योर में से कुछ वेवलेंथ को वो जब एब्जॉर्ब किया है, जिसके कारण वो एक्साइट हुआ है, तो जिसका एब्जॉर्प्शन हो गया है वो वाली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, एब्सेंट रहेगी। तो एब्सेंट होने के कारण जब ये यहाँ से यहाँ जंप करता है, तो उसके लाइट को जब हम एक्सपेक्ट्रम के फॉर्म में लेते हैं, तो उस एक्सपेक्ट्रम में ये इलेक्ट्रॉन जो भी वेवलेंथ को एब्जॉर्व की है वो स्पेक्ट्रम में गायब हो जाती है। जैसे कि विबग्योर में क्या हुआ है, जी और ओ भी है, मतलब ग्रीन एंड ऑरेंज है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जंप करने के लिए ग्रीन एंड ऑरेंज जो लाइट है या फिर वेवलेंथ है बोलना चाहिए, उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण अगर यहाँ से यहाँ जंप किया तो दो वेवलेंथ को छोड़ के बाकी सारी वेवलेंथ क्या होगी, इमिट होगी। और इमिट होने के बाद अब इसका स्पेक्ट्रम जब हम लिए हैं, तो इस स्पेक्ट्रम में दोनों लाइट वाली जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, एब्सेंट रहेगी, जिसके कारण वहाँ पे हमको क्या मिलता है, दो ब्लैक पट्टी मिलेंगी। ठीक है। और किसके कारण मिला ऐसे दो पट्टी, एब्जॉर्प्शन के कारण, जिसके कारण हम क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद ये तो इसका अनस्टेबल स्टेट है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब यहाँ से फिर से वो क्या करता है, अपने ग्राउंड स्टेट में जंप करता है। जैसे ही ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, तो जो एनर्जी वो लिया होगा उसको क्या करेगा, वो इमिट करेगा, तब जाके वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। जिसके कारण क्या करता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ और एनर्जी। ठीक है भाई। अब एनर्जी जैसे ही रिलीज हुई, उस एनर्जी का फिर से हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम लेते हैं। तो उस स्पेक्ट्रम में सिर्फ हमको दो ही कलर विजिबल होते हैं। कौन से कलर, जो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एब्जॉर्ब किया था। अब जिसको वो एब्जॉर्ब करेगा ऑब्वियसली उसी को ही इमिट करेगा, तो उसमें से हमको दो ही कलर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन एंड ऑरेंज। तो स्पेक्ट्रम में सिर्फ दो ही कलर मिले, बाकी जगह क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक पट्टियाँ मिलेंगी। तो आप एकदम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कुछ ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किए रहते हैं, जिसके कारण कुछ ब्लैक पट्टियाँ दिखती हैं। और इमिशन स्पेक्ट्रम में जो कुछ एब्जॉर्ब किए थे वही बस को इमिट करते हैं, जिसके कारण ब्लैक जो बैंड होते हैं, ऐसे बुक में मेंशन होगा आपको कि जो ब्लैक बैंड होते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ मिलती हैं, ब्रॉड ब्लैक बैंड्स मिलते हैं, ये लिखा रहता है। तो आप इजीली इस डायग्राम से, ये बुक में नहीं मिलेगा, ऐसे नॉर्मली ये समझने के कॉन्सेप्ट बेस के लिए बनाया गया है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं।